अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज किया था 1969 में। यानी रॉबर्ट वाइटेकर ने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबको फाइव किंगडम में डिवाइड किया है। यानी बाज ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनरा में रखा है, बास ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई में, बास ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में, बास ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में और बास ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। तो पहले हम लेते हैं किंगडम मोनरा को। तो किंगडम मोनरा को किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है, क्योंकि किंगडम मोनरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके सेल में ट्रू न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा, वो भी एब्सेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। बाज सॉलिटरी फॉर्म में रहते हैं, यानी सिंगल फॉर्म में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। और बाज कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर कॉलोनी जो है वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। किंगडम मोनरा के बाज ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, यानी नॉन फोटोसिंथेटिक है, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। और बाज ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉफिक है इनमें से भी बाज फोटोसिंथेटिक है, यानी सनलाइट को यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। और बाज कीमोसिंथेटिक है, यानी डिफरेंट केमिकल कंपाउंड को यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। वो केमिकल सल्फर नाइट्रेट भी हो सकता है, नाइट्राइट भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, एटसेट्रा। किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना होता है। और म्यूरिन जो है ये पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है और अमीनो एसिड जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन की। किंगडम मोनरा की जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है और सियानोबैक्टीरिया है। सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। सेकंड जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो यूकेरियोट्स हैं। यूकेरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके सेल में ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है, यानी उसकी जो बॉडी होती है वो मेनी सेल से बनी होती है, एक से ज्यादा सेल से बनी होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, स्पेशली जो ईस्ट है। एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हेटेरोट्रॉफिक है इनमें से भी बाज सेप्रोफाइट्स होते हैं और बाज पैरासाइट होते हैं। सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी से फूड को ऑब्टेन करते हैं। यानी जब एनिमल या प्लांट मर जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो खत्म हो जाते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो वो सेप्रोफाइट की वजह से हो जाती है। यानी सेप्रोफाइट्स को हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू जो है वो भी नोट कर लें। फंजाई जो है, फंजाई ये फूड को ऑब्टेन करते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। यानी इस तरह सपोज कर ले कि ये एक फंजाई है, यहाँ पर फूड जो है ये रखा हुआ है। तो ये फंजाई क्या करती है,
ये अपनी बॉडी से इस फूड पर एंजाइम को सीक्रेट करती हैं और वो एंजाइम इस फूड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी इस फूड की ब्रेकडाउन कर लेती हैं। फिर ये फंजाई इस फूड को एब्जॉर्ब करती है, यानी ये जो सिंपल कंपाउंड है या फूड है इसको एब्जॉर्ब करती है और इसको फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फंजाई जो है वो फूड की ब्रेकडाउन को अपनी बॉडी के इनसाइड नहीं करती, वो फूड की ब्रेकडाउन को अपनी बॉडी से आउटसाइड करती है एंजाइम के थ्रू, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। किंगडम फंजाई जो है इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन जो है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फंजाई में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, यानी ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज का स्टोरिंग फॉर्म है। जब फंजाई को एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है वो फिर क्या करती है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और फिर उस ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर लेती है। किंगडम फंजाई के जो एग्जांपल है वो ईस्ट है, पेनिसिलियम है, मशरूम है, एटसेट्रा। थर्ड जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब आते हैं, यानी ऑल प्लांट्स। और प्लांट जो है ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज जो है ये भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्टार्च जो है ये भी स्टोरिंग फॉर्म है ग्लूकोज का। जब प्लांट को ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाती है, एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, फिर वो इस स्टार्च को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और उस ग्लूकोज को फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। फोर्थ जो किंगडम है वो है किंगडम एनिमलिया। तो दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किंगडम एनिमलिया में आते हैं, यानी ऑल एनिमल्स। और जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमल्स में भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। एनिमल्स जो है ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिसमें बैकबोन जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, इंसेक्ट है, स्टारफिश है, एटसेट्रा। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिसमें बैकबोन जो है यानी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद होता है। एग्जांपल रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स, ये सब क्या है, ये वर्टिब्रेट्स हैं। फिफ्थ जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। अब यहां पर ये नोट कर ले, किंगडम प्रोटिस्टा को डस्टबिन किंगडम भी कहा जाता है। डस्टबिन किंगडम, हम क्या करते हैं, डस्टबिन में गंदगी को डालते हैं, यानी वो मटेरियल जो यूज करने के काबिल ना हो, इस्तेमाल करने के काबिल ना हो। तो वो सब ऑर्गेनिज्म जो ना किंगडम मोनरा में फीड हो रहे थे, ना किंगडम फंजाई में फीड हो रहे थे, ना किंगडम प्लांटी में फीड हो रहे थे, ना किंगडम एनिमेलिया में फीड हो रहे थे, उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये एक डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिज्म की। डाइवर्स का मतलब ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिज्म हैं। यानी किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, बाज जो है वो सलेटिव फॉर्म में रहते हैं और बाज जो है वो कॉलोनीज बना लेते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। बाज ऑटोट्रॉफ है यानी फोटोसिंथेटिक है, बाज हेटेरोट्रॉफ है
यानी नॉन फोटोसिंथेटिक है। और किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है यानी मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो हैबिटाट है वो एक्वेटिक है, मतलब के बाज जो है वो समंदर में रहते हैं, बाज तालाबों में रहते हैं यानी पानी में रहते हैं, एक्वेटिक है। मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम है, योग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, एटसेट्रा। अब यहाँ पर ये नोट कर लें, योग्लिना जो है ये दिन के वक्त फोटोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रॉफ होती है, और रात के वक्त हेटेरोट्रॉफ बन जाती है, नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाती है। रात के वक्त फिर आउटर इन्वायरमेंट से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो ये था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।